तो दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के गणित का राज्य प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे सेट टू 2024 है। इस सेट नंबर है 822 HW। सबसे पहले इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लॉसा 12 और 24 का 12 और 21 का एलसीएम दिया हुआ है 84 और मौसा दिया हुआ है, हमको मौसा निकालना है 12 और 21 का। तो फॉर्मूला क्या होता है? मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लॉसा यानी कि एलसीएम। तो पहली संख्या, इसमें दो संख्या है, पहला है 12, दूसरा 21। तो हम लिख देंगे 12 गुणे 21 बटे, और एलसीएम कितना है? एलसीएम है इसमें दिया हुआ है 84, तो हमें 84 लिख देंगे। तो 12 से 84 कट जाएगा, 7 में 12 7 84 और 7 से 21 कट गया 3 बार में, तो मौसा निकल गया 3। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर होगा। उसके बाद दूसरे में कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से से एक कंचा या दीक्षा निकाला जाता है तो इसमें इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पहले हम निकाल लेंगे कुल गेंद। तो कुल गेंद एस बराबर कितना हो जाएगा? 6 हम लोग की नीली गेंद, 4 है सफेद और 8 है लाल। तो लिखेंगे 6 + 8 + 4, सबको जोड़ देंगे तो 8 से 14 4 18, 18 गेंद हो गई। और इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि सॉरी गेंद नहीं है, कंचा है, तो इसे बताना है कि नीले रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो नीले रंग के कितने कंचे हैं? नीले रंग के 6 कंचे हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता P बराबर, नीले रंग के कितने हैं? 6 कंचे हैं और टोटल कंचे हैं 18, तो 6/18, 6 एकम 6, 18 कट गया 3 बार में, तो 1/3। इसका क्वेश्चन आंसर होगा सी। तीसरे में दिया है किसी बारहमार्ता बंटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा? तो सूत्र होता है, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य, 2 गुणे माध्य और प्लस बहुलक, ये फॉर्मूला हमका होता है। तो इसमें बहुलक दिया हुआ 42 और माध्यक यानी कि माध्यिका दिया हुआ है 38.1, हम लिख देंगे 3 गुणे 38.1 बराबर 2 गुणे माध्य और बहुलक दिया हुआ है 42, तो लिख देंगे +42। तो इसे हम इसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे 38.1 को 3 से, तो 3 एकम 3, 3 8 24 का 4 और 3 3 9 2 11, और इसमें एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। बराबर में लिखेंगे 2 गुणे माध्य और +42, और 42 ले जाएंगे दाएं साइड, बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 114.3 माइनस 42 बराबर 2 गुणे माध्य। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा माध्य बराबर, तो इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 4 गया 7, यानी कि 72.3, और ये लिखा हुआ 2 गुणे माध्य है, फिर से घटा के चेक कर लेते हैं, 114.3 और ये 42 है, तो 3 बच गया, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 गया 7, तो 72.3 हो गया। तो माध्य बराबर हो जाएगा 72.3 बटे 2, 2 से 72 कटेगा 36 बार में, और 3 तो 1.5, इसका आंसर हो जाएगा 36.15। तो कौन सा आंसर होगा? बी वाला आंसर सही है। उसके बाद चौथे में दिया है कि वर्ग अंतराल दिया 0 5 5 10, ठीक है, और बारहमार्ता दिया, हमको बताना है कि उपयुक्त बारहमार्ता बंटन का बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे चेक करते हैं? जिस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 18 है। तो जिस
वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बारंबारता 18 है, तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 15 से 20, और 18 होगा बहुलक। तो 15 से 20 इसमें कौन सा दिया? डी वाला ऑप्शन, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते का जो पत्ते होते हैं वो टोटल होते हैं 52। 52 पत्ते हो जाएंगे। और तस्वीर वाले पत्ते, एक होता है किंग, एक क्वीन होगा, ठीक है, और एक होता है हमारा जोकर। यानी कि 3 होते हैं टोटल, 13, 13, 13 और 13। 13 में भी 3 कार्ड होंगे, फिर इस वाले 13 में भी 3 कार्ड होंगे, फिर इस वाले 13 में 3, इस वाले में 13 में 3, यानी कितना? 3 चौके 12। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 हो जाएगी। तो यानी कि हमारी प्रायिकता होगी 12 बटे कुल पत्ते हैं 52। तो इसको हम 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 और 13 चौके 52। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 से कटेगा, सॉरी, 4 3 12 और 13 चौके 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे 13। तो सी वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद छठवां में दिया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो मान लेते हैं परिमेय संख्या 2 है और एक अपरिमेय संख्या है √3। तो जब इसका हम अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, सदैव अपरिमेय। उसके बाद साथ में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा एक परिमेय संख्या है? तो लिखा हुआ है √3 बटे √5। तो ये भी अपरिमेय, ये भी परिमेय। इसको हल करेंगे तो यही इतना ही होगा। तो ये हमारा अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद ये दिया है √2 गुणे √7, इसको गुणा करेंगे तो √14। तो ये भी हमारा अपरिमेय है। इसके बाद ये दिया है √12। तो इसका अगर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 3 होगा। इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये तो बाहर हो जाएगा। तो 2 √3, तो ये भी हो गया अपरिमेय। ये सी वाला जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो बराबर होता है a प्लस बी गुणे a माइनस बी, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह है करनी में 5 और b की जगह है 7। तो लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 7, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? -2। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि बिंदु ए बी और बी माइनस ए बी की दूरी क्या होगी? तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है हम लोग का √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो ए बी है ये हम लोग का है x1 y1 और ये हम लोग का x2 y2 है। तो पहले होगा इसमें x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस ए, क्या हो जाएगा? b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 कितना है? y2 है हम लोग का -a, यहाँ लिखेंगे -a माइनस, और y1 है b, यहाँ b लिख देंगे इसका होल स्क्वायर। ये हो गया b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो पहले होगा a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर -2ab। और ये माइनस में है, दोनों माइनस में रहेगा तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे होगा ये बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है -a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन हो गया तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो √b² प्लस a² माइनस 2ab, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर इतना लिखेंगे। तो इसमें -2ab प्लस 2ab कट गया, a² और a² को जोड़ेंगे 2a², b² और b² को जोड़ेंगे तो 2b²। यही हमारा आंसर है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के
पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। इसमें जब भी द्विघात बहुपद लिखते हैं किस पद रूप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। और हमारा जो बहुपद इस समीकरण लिखते हैं, बहुपद हमारा क्या दिया है, बहुपद दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के रूप में। तो इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर होगा -4 और c बराबर हो गया 1। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे, का सूत्र में माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, और b कितना है -4, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -4 और बटे ये बराबर है 4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/4 एक बार में कट गया, तो इसका आंसर हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। इसके बाद 10वां दिया कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या बताना है, क्या होगा। तो पहले इसमें दो समीकरण लिए हैं, x माइनस वाई बराबर 8। तो कभी भी जब हम इस समीकरण को लिखते हैं तो हमेशा इस रूप में लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण को इस रूप में लिखेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो पहले हम 8 को इधर लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो अब इससे हम तुलना करेंगे तो इसमें x का गुणांक तो कुछ दिया नहीं है, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। जब माइनस का चिन्ह है, कोई अंक भी नहीं लिखा है, तो b1 बराबर हो जाएगा हम लोग का -1 और c1 बराबर हो गया -8। उसके बाद दूसरे समीकरण में क्या दिया है, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16, 16 को ले जाते हैं बाएं साइड में, तो हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। इसमें हमारा हो जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 है तो -3 लिख देंगे, और c2 बराबर है -16। तो पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2, ठीक है। इसमें a1 कितना है, a1 है हमारा 1 और a2 है 3, ये हो गया 1/3। फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 हमारा है इसमें -1 और b2 है -3, तो -1/-3, माइनस माइनस कट गया प्लस 1/3। उसका फिर निकालेंगे c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 ये हो जाएगा -8 बटे -16, तो ये कट गया, 8/16 काटेंगे 1/2 हो गया। इसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है, तो लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और किसके नहीं बराबर है, c1 बटे c2 के। तो जब ये बराबर होगा a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 और एक मूल दिया है 2, यानी कि अल्फा बराबर 2 दिया है। तो कभी भी हम मूल निकालते हैं, जैसे ये दिया है द्विघात समीकरण, इसका जब मूल निकालेंगे तो इसका 2 मूल आएगा, यानी कि x का 2 मान आएगा। तो जो मूल इसमें दिया हुआ है मतलब किसका मान दिया गया है, x का मान दिया है, x बराबर 2 दिया है, तो इसमें x बराबर 2 रख देंगे। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0। पहले -2 के लिख लेंगे, 4 है या -8 है, घटाएंगे बचेगा -4 बराबर 0। -4 को लेते हैं दाएं साइड, तो -2 के बराबर ये हो जाएगा प्लस का 4, तो के बराबर हो जाएगा माइनस का 4/2 और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर हमारा हो गया -2। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि समांतर श्रेणी एपी 10 7 माइनस 10 7 4 का 20वां पद क्या होगा। एपी हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, एपी है 10 7 4, ठीक है। इसका हम निकालना है 20वां पद, यानी कि ए बराबर होगा 10, डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस 10 -3, और पदों की संख्या कितनी है, टोटल 20 पद है, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 20। तो हमको निकालना है इसे 20वां पद, तो फॉर्मूला क्या होता है nवें पद का, n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी।
तो n बराबर 20 है, तो यहाँ लिखेंगे a 20 बराबर a हमारा है 10, तो 10 प्लस n की जगह लिखेंगे 20 माइनस 1 गुणे, और d है -3, हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 में से 1 घटाएंगे 19 गुणे 3, तो 10 माइनस 19 यहाँ होता है 57, तो घटाएंगे हमारा आंसर होगा -47। तो कौन सा आंसर हो गया 12वां का ए। थ्योरम दिया कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसका केंद्र है O, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, तो मान लेते हैं ये बिंदु P है, ठीक है, और इस पर यहाँ से Q से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। केंद्र O से जाने वाली रेखा एक बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ केंद्र से ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है PQ। तो हम क्या करेंगे, O से P को मिला देंगे। तो प्रमेय है कि वृत्त केंद्र से जो त्रिज्या मिलाई जाती है स्पर्श रेखा पर, तो ये लंब होती है, तो यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो किसी भी त्रिभुज में जहाँ 90 बनता है, अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसमें एक लंब होगा, एक आधार होगा, और जो तीसरी सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण होती है। तो इसमें कर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, OQ दिया होगा, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि OP बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे OQ, तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से OQ हमारा कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लिख सकते हैं PQ स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर और OP दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर PQ स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा, सॉरी प्लस लिखेंगे 100 को ले जाएंगे दाएं साइड, हो जाएगा 144 माइनस 100 बराबर PQ स्क्वायर, तो घटाएंगे बचेगा हम लोग का 44, तो PQ स्क्वायर बराबर हो गया 44। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल, तो 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 44 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 11, इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√11 सेंटीमीटर। जो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि यदि दो घनों जिन्हें प्रत्येक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों के एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया है, तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम फिगर बनाकर समझ लेते हैं। ऐसे दो घन दिए गए हैं और दोनों का जो सिरा है ऐसे मिला करके एक साथ रख दिया गया है। तो दोनों घनों को एक साथ रखा जा रहा है, तो इसके सब ये दोनों घन एक साथ रखे जा रहे हैं, तो क्या बन जा रही है, घनाभ बन जा रहा है। तो बताना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें एक घन का तो आयतन दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम घन का भुजा निकाल लेंगे। घन का आयतन तो दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, हम उसको ए क्यूब भी लिखते हैं, ठीक है यार, ऐसे भुजा का क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 8 हो जाएगा। तो जब हम ये 3 हटाएंगे घात, तो इधर हो जाता है वो घनमूल या क्यूब रूट कहते हैं। तो भुजा बराबर ये हो जाएगा 8 का। अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और जब इसमें 3 है तो 3 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 हो गया 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक घन है उसका एक भुजा की लंबाई हो गया 2, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर ही होते, ये 2 है और ये दूसरा घन का भी 2 ही होगा।
तो 2 और 2 कितना हो गया? इसकी लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी होगा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ लिख लेंगे इसमें घनाभ की लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते हैं, तो एल बराबर हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं, तो चौड़ाई बी बराबर होगा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ऊंचाई एस बराबर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन को क्या बताना है? क्वेश्चन बताना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो केवल जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रहता है तो हमेशा हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। हो जाएगा 2 गुणे, ये एल है लंबाई, तो लंबाई है 4, तो लिखेंगे 4 गुणे चौड़ाई है 2, फिर बी है चौड़ाई, एच है ऊंचाई, ये भी 2 है, फिर एच ऊंचाई है और एल लंबाई है 4। हो जाएगा 2 गुणे से गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12 और 8 20, तो 2 गुणे 20 हो जाएगा हम लोग का आंसर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया लिखते हैं, तो जो भी यूनिट दिया रहता है उसको स्क्वायर में लिखते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का कोण हमको ज्ञात करना है, क्या होगा? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर, और इसमें क्षेत्रफल इसका कितना दिया है? 154, तो बराबर हम लिख देंगे 154। तो हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है 14, तो हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर बराबर 154। इसको हम काट देंगे 2 से, ये कटेगा 11 बार में और ये कट गया 180 बार में। तो थीटा बटे 180 गुणे 11/7 गुणे 14 गुणे 14 बराबर 154। हम क्या करते हैं, 7 से 14 काट देते हैं 2 बार में, ठीक है, और 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, ठीक है। उसी तरह फिर 2 से 14 कटेगा 7 बार में और 90 कट जाएगा 45 बार में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 154 से गुणा हो जाएगा और 11 और 7 जो है वो नीचे आ जाएंगे, तो 154 गुणे 45 बट्टे 11 गुणे 7, तो 11 से 154 कटेगा, 11 कम 11 14 बार में कट गया, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो 45 दूनी 90, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री दिया हुआ है, लिख देंगे 2 गुणे sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है करनी में 3/2, तो 2 से 2 कट गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। उसका 17 में दिया कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा का मान क्या होगा? 17 में दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन जो होता है किससे किसका अनुपात होता है? ये होता है लंब और कर्ण का अनुपात, यानी क्या हमको निकालना है? आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना दिया है? कर्ण है 4, तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर और लंब है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का होल स्क्वायर 9, 16, जैसे 9 का टाइम कितना हो जाएगा? 7, तो अंडर रूट 7 हो गया। तो हमको निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब इसमें कितना है? लंब है हम लोग का 3 और आधार निकले अंडर रूट 7, तो हो जाएगा 3/√7।
इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। फिर इसमें 18 दिया कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए और रो माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए गुणे 1 - कॉस ए का मान बताना है। तो जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन ए, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 - कॉस ए। यहाँ ऊपर में यहाँ दोनों का एलसी जो 1/साइन है और कॉस बटे साइन है, तो इसमें दोनों का एलसीएम साइन ही होगा, और इसको लिख सकते हैं 1 + कॉस है। इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + कॉस है, और यहाँ हो गया 1 - कॉस है। इसमें जो 1 + कॉस ए है और 1 - कॉस ए है, ये किस रूप में है? a+b और a-b के रूप में है, तो बराबर होता है a² - b²। तो इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर बटे साइन है। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बटे साइन है, और 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, और साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए गुणे साइन ए बटे नीचे है साइन ए, तो साइन से साइन ए कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? साइन ए। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 1 - tan² ए बटे 1 - cot² ए का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 1 - tan² ए बटे 1 - cot² ए। ठीक है, तो हम 1 - tan² को tan को किस रूप में लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे cos² ए। उसी तरह 1 - cot² को लिख सकते हैं, cot² को लिख सकते हैं cos² ए बटे sin² ए। ठीक है, अब दोनों में एलसीएम लेंगे, तो इसमें एलसीएम हो जाएगा cos², इसमें होगा sin²। तो बराबर में हो जाएगा हम लोग का cos² ए माइनस sin² ए बटे cos² ए फिर बटा, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो sin² एलसीएम हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो sin² ए माइनस cos² ए बटे sin² ए। अब ये वाला जो पद है ऐसे ये इसमें गुणा हो जाएगा, नहीं sin² वाला पद ऊपर गुणा होगा और इसमें ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं तब sin² ए बटे, पहले इसको लिख देते हैं sin² ए माइनस cos² ए गुणे, ये हो जाएगा हम लोग का cos² ए माइनस sin² ए बटे cos² ए। अब इसमें से ऊपर वाले पद में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो जब हम इसमें से इस वाले पद में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस आगे लगा देंगे तो माइनस sin² ए। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का sin² ए माइनस cos² ए बटे, इसी तरह इसको भी हम लिख देंगे sin² ए माइनस cos² ए ब्रैकेट में, और यहाँ हो गया cos² ए। ये दोनों हो गया कैंसिल, साइन बटे कॉस होता है tan, तो ये माइनस में है तो माइनस tan² ए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 20 में दिया कि दिए गए चित्र में एस टी समांतर है QP, QS बराबर 3 दिया है, SR बराबर 1.5 है और PT बराबर 2.8 है, तो हमको निकालना है इसमें TR का मान निकालना है। पहले हम फिगर बना लेते हैं, इसमें ये हम लोग का फिगर हो गया, ये दिया हुआ PQRS और ये है T।
पीटी बराबर है, पहले दिया इसमें क्यूएस बराबर 3, तो हम लोग का ये क्यूएस है, ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये पीटी बराबर 2.8, ये जो पीटी है ये दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, और एस आर दिया है 1.5, ये जो एस आर है ये 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज में एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय, या उसको कहते हैं आधारभूत प्रमेय जो होता है। इसमें मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और ये डी है, ये समांतर है। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार होता है एडी बटे डीबी बराबर ए बटे पीसी। तो इसमें एस टी समांतर दिया है पीक्यू से, तो हम क्या लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हो जाएगा पी टी बटे टी आर, या इस ऊपर से लिख सकते हैं आर टी बटे टी पी, आर टी बटे टी पी बराबर हो जाएगा आर एस बटे एस क्यू, आर एस बटे एस क्यू, ठीक है। और इसमें टी आर तो हमको निकालना है, क्या लिख देंगे टी आर बटे टी पी कितना है, टी पी है 2.8, क्या लिख देंगे 2.8 बराबर आर एस है 1.5, क्या लिखेंगे 1.5 बटे, और आर टी दिया हुआ है 3, 1.5 दिया मतलब 1.5 है, मानते हैं इसको। तो इससे 3 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया। अब टी आर का मान निकालना है, तो 2.8 को ले जाएंगे हम इधर, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो टी आर बराबर हो जाएगा 2.8, 2.8 को 1 से गुणा करें 2.8 बटे नीचे हो गया 2, तो काटेंगे तो हो जाएगा 1.4, यानी कि टी आर बराबर निकल गया 1.4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि सभी भाग कीजिए, और ये खंड ब है, वर्णात्मक प्रश्न का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी को संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको क्या मानते हैं, परिमेय मानते हैं। तो इसमें हल में लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है उसको ए बटे बी या पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे तो √2 बराबर ए अपॉन बी, ठीक है, और इसमें बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं होगा, तथा इसमें ए तथा बी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या उन संख्या को कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले अब इसमें दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर ए बटे बी का होल स्क्वायर। तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो अगर 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो एक प्रमेय है, प्रमेय के अनुसार अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को विभाजित करेगा। तो इसको पहले हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह ए को विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद ए बराबर मान लेंगे 2c, माना ए बराबर 2c, और ए बराबर जो 2c है इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में।
क्या लिखेंगे? ए बराबर 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 2b² बराबर a स्क्वायर, लिख देंगे 2b² बराबर ए बराबर है 2c, यहाँ ए स्क्वायर है तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो 2b² बराबर 4c², तो b² बराबर हो जाएगा 4c² बटे 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो b² बराबर हम लोग का हो गया 2c²। अब इसके बाद अगर हम 2 को इधर ले आते हैं, 2 को b² के साइड ले जाएं तो 2b² को भाग करेगा, अगर 2 को हम बाएं साइड ले जाते हैं तो 2b² को विभाजित करेगा, तो 2b को विभाजित करेगा, तो इसे लिखेंगे 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसका मतलब ए और बी के जो उभयनिष्ठ इसमें गुणनखंड क्या हो 2 हो गया, लिखेंगे अतः ए तथा बी के उभयनिष्ठ गुणज 2 है। फिर हम जानते हैं कि जो ए और बी है, इसमें ए और बी जो हम लोग माना है, इसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है या जो गुणज है वो 1 है। यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः आंसर लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटे sec a बराबर sin a² a बटे 1 - cos a। तो इसको हम RHS से सिद्ध कर लेते हैं। RHS बराबर दिया है sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 - cos a² a, तो sin स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 - cos² a बटे 1 - cos a, और 1 - cos² को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर और माइनस cos a का होल स्क्वायर बटे 1 - cos a। अब ये किस रूप में है? ये रूप है a² माइनस b² के रूप में, तो बराबर होता है a + b a - b, तो इसको लिख सकते हैं 1 + cos a और 1 - cos a बटे नीचे कितना है 1 - cos a, तो लिख देंगे 1 - cos a, तो 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो गया, तो हम लोग का हो गया 1 + cos a। ठीक है, तो जो cos होता है ये किसका उल्टा होता है? ये sec का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1 बटा sec a, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा sec a, और sec a से 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा sec a + 1। अरे हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर लिख देंगे LHS। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक ही सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे वृत्त बना लेते हैं और इसे मान लेते हैं ये AB जीवा है और ये केंद्र
मान लेते हैं इसका ओ है और इस पर समकोण बना रही है, यानी कि ओ पर बना रही है 90 डिग्री का कोण। और इसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हमको बताना है इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं लघु, ये वृत्तखंड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वृत्त दिया हुआ है और जीवा जो होती है वृत्त को दो भाग में बांटती है, तो जो छोटा वाला भाग होता है उसको कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो पहले इसमें क्वेश्चन में लिख लेंगे, दिया है कि त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा कोण दिया है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा है 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 21, लिख देंगे 21 का होल स्क्वायर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 22 कट गया 11 बार में। तो इसको लिखेंगे 11/7 दूनी 14 गुणे 21 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं 21 गुणे 21। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 21 कट गया 3 बार में। तो इसको हम गुणा करेंगे, तो 21 में 3 से गुणा करेंगे 63, ठीक है, और 63 में 11 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 6 3 9 6, 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर इस तरह का त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये लंब है, ये हमारा आधार है, या ये आधार, ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, और ये हमारा है, ये क्या है? कर्ण है, ठीक है। तो इसमें जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें एक आधार 21 सेंटीमीटर होगा, एक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर होगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ओए गुणे ओबी, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे, दोनों 21 है तो 21 गुणे 21, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग का 693/2 माइनस, और त्रिज्यखंड का है और त्रिभुज का है 441/2, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। 693 में से 441 घटा देंगे, 3 में से घटाएंगे 2, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, तो कट जाएगा 26 बार में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है? जो भी वर्ग अंतराल दिया रहता है उसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो ये बहुलक 10 हो जाएगा, और इसके सामने वाला जो ये वर्ग अंतराल दिए हमारा होता है बहुलक वर्ग होता है, सॉरी, हाँ बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? पहले हम देख लेते हैं कि इसमें बहुलक हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। जो बहुलक वर्ग में दिया हुआ है वर्ग अंतराल पहले लिख लेंगे
कि बहुलक वर्ग बराबर दिया हुआ है 30 से 35। तो 30 से 35 जो दिया रहता है इसमें, इसको कहते हैं निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। तो जो इसमें एल है, ये एल क्या है, निम्न सीमा है, तो एल बराबर हो जाएगा हम लोग का 30। इसके बाद जो हम लोग का ये बारंबारता होता है, जो बहुलक बारंबारता होता है, ये हमारा होता है F1। ठीक है, इसके ठीक बाद वाला होता है F2, तो 3 हमारा F2 हो जाएगा। और F1 के ठीक पहले वाला होता है F0, यानी कि तब हम लिख लेंगे F0 बराबर 9, F1 बराबर 10 और F2 बराबर हो गया 3। उसके बाद फॉर्मूला में H, तो H क्या होता है, जो हम लोग का वर्ग अंतराल दिया रहता है, ये जो वर्ग अंतराल है इसके बीच का जो अंतर होता है वही H होता है। तो कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। H बराबर लिख देंगे 5। तो हम निकालेंगे अब बहुलक। तो फॉर्मूले पहले एल बराबर 30 होते हैं, 30 लिखेंगे प्लस, उसके बाद F1 माइनस F0। तो F1 हमारा है 10 और F0 है 9 बटे, फिर 2 गुणे F1, तो 2 गुणे F1 है 10, 10 लिख देंगे, फिर माइनस F0 है, तो F0 कितना दिया है, F0 है 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर है F2, F2 है 3 और गुणे H बराबर है 5। हो जाएगा 30 प्लस 10 में से घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, बटे 10 दूनी 20 और -9 और -3, ये हो जाएगा माइनस का 12 गुणे 5। लिखेंगे 30 प्लस घटाएंगे तो बचेगा 1, 5 एकम 5 यहाँ हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको। 20 में 12 घटाएंगे 8 गुणे 5, ये हो जाएगा हम लोग का 30 प्लस 5/8, 30 प्लस इसको भाग देंगे हो जाएगा 0.625, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 30.625। अंक में दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। तो ऐसे फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक दिया है 4, -3, और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक दिया है 8, 5, और इसके बीच में कोई बिंदु P है, ये मान लेते हैं XY, और ये बिंदु इस रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हम अंतर्विभाजन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अंतर्विभाजन के सूत्र से x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है हम लोग का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें जो 3 है हमारा ये m1 है और 1 है m2। 4 जो -3 दिए हम लोग का है x1 y1, और b में जो निर्देशांक दिया है हम लोग का है x2 y2। तो सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे, तो x बराबर है हम लोग का m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m2 बराबर इसमें कितना है, m2 बराबर 3 है और m1 बराबर 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणे x2 है 8 प्लस m2 कितना दिया है, m2 है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, फिर गुणे x1 कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, हो जाएगा 8 तरीके 24 प्लस 4 एकम 4 बटे 4, 24 4 हो गया 28 बटे 4, 4 से 28 कट जाएगा 7 बार में, x बराबर निकल गया 7। और y का मान निकालेंगे, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 बराबर है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, y2 बराबर कितना है, y2 बराबर है 5 प्लस m2 है 1 और y1 है -3 बटे 3 प्लस 1, तो 5 से 15 प्लस माइनस -3 एकम 3 बटे 3 1 4,
तो 15 से 3 घटाएंगे 12/4, 4 से 12 कट गया 3 बार में। तो पी का निर्देशांक क्या होगा? पी का निर्देशांक एक्स वाई बराबर, एक्स से निकला है 7 और वाई है 3, तो 7,3। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वाई के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 5,3 और 13y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक दिया है 5,-3, और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक दिया है 13, और इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 10 मात्रक है। इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये होगा हम लोग का x2 y2। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 कितना है? इसमें x2 हम लोग का 13 माइनस x1 है 5, तो 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है? y2 की जगह y है, तो y लिख देंगे, फिर माइनस y1 की जगह कितना है? -3। जब हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y+3 का होल स्क्वायर। और जो दूरी दी हुई है उनके बीच कितनी है? 10 मात्रक, तो ए बी की जगह 10 लिख देंगे। हो जाएगा 10 बराबर 13 में से 5 घटाएंगे बचेगा 8, और 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 8 का होल स्क्वायर ही लिख देते हैं, प्लस अब इसको तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो वाई का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 गुणे वाई गुणे 3, तो फिर हो गया 10 बराबर 8 का होल स्क्वायर 64, प्लस वाई स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, और प्लस 3 दूनी 6y। तो 10 बराबर पहले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73। अब हमको y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? ये वर्गमूल हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर बराबर √y² प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100, और जब यहाँ हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर में y² प्लस 6y प्लस 73। तो अगर हम इस 100 को ले जाएं ऐसे दाएं साइड, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख सकते हैं y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। तो हो जाएगा y² प्लस 6y, घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 27 बराबर 0। गुणनखंड करना है तो हो जाएगा -27y²। अब बीच वाला पद है जो 6y, इसको ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 6y हो जाए, गुणा करने पर 27 हो जाए। तो क्या होता है? 9 3 27, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ हम लिख सकते हैं, तब y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में से, तो हो जाएगा y प्लस 9, इसमें से हम -3 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3 9 27 बराबर 0। एक ब्रैकेट में होगा y प्लस 9, और एक ब्रैकेट में हो गया y माइनस 3 बराबर 0। एक बार लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0, या y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर प्लस 9 को दाएं से ले जाएंगे -9, और हो जाएगा प्लस का 3। तो y का दो आंसर हो जाएगा -9 और 3।